जी हाँ प्यारे साथियों, नमस्कार। तो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों को आपका भाई, आपका दोस्त आभार व्यक्त करता है प्यारे साथियों। तो आइए जुड़ जाइए अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ। सभी विद्वान साथी और विषय बहनें, प्रिय मित्र हमारे जुड़ जाएं और तहलका मचाओगे मित्रों। याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ प्यारे साथियों, पढ़ाई से दूर नहीं भागना है और वैकेंसी आने वाली है। तो प्रिय मित्रों, आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं वो हमारा होगा विशेषण। यदि जो हमारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और वो जान पा रहे होंगे जैसे बिंदु, हर एक टॉपिक परत दर परत किस बिंदु के बाद कौन सा बिंदु पढ़ना चाहिए सदैव आपको मालूम होगा। प्यारे साथियों, इतने मैंने वीडियो बना दिया है, आप देखते होंगे प्रॉपर, और यदि आप प्रॉपर देखते होंगे तो समझ भी आता होगा। याद रखना, कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट को भी रख सकते हो, कैसे कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मैं वो आप तक पहुंचाता रहूँगा प्यारे साथियों। पर अपना आप प्यार और विश्वास बनाए रखो प्यारे साथियों। जब तक आपका भाई, आपका दोस्त, याद रखना, इस फील्ड में उपस्थित है, तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं। हिंदी व्याकरण आप अंगुली पे नचाओगे। तो प्यारे साथियों, आइए सबसे पहले आज का जो हमारा बिंदु होगा वो विशेषण होगा। जी हाँ, विशेषण के बारे में देखते हैं, विशेषण कैसे क्या होता है। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों क्या विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है प्यारे साथियों, इसके बारे में हम देखेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण सदैव क्या करता है? विशेषता बताता है। विशेषण विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है दोस्तों? विशेषता बताता है। और किसकी विशेषता बताता है, इस पर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और याद रखना वो 4 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है प्यारे साथियों विशेषण, और एक क्या होती है? क्रिया। जी हाँ, 4 विकारी शब्द होते हैं। और याद रखना, इसकी परिभाषा क्या होती है विशेषण की? विशेषण विशेषता तो बताता है, पर किसकी विशेषता बताता है? विशेष से की विशेषता बताता है। तो सबसे पहले देखो, जो इसकी डिफिनेशन होती है विशेषण की, वो यही दी होती है, परिभाषा विशेषण की प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख रहे हैं। हर एक बिंदु आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, विशेषण है, मेरी गारंटी है। याद रखना, ऐसे आता है, वे विकारी शब्द, जी हाँ, वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जी हाँ, वे विकारी शब्द जो संज्ञा हम कह सकते हैं, और जी हाँ, और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जी हाँ, बताते हैं, उसी को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण। वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। प्यारे साथियों, आपके पाठ्य सामग्री में ये मिलेगा परिभाषा, या तो ऐसे मिल जाएगी, दूसरी, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, हर चीज का मैं तथ्य सामने रख रहा हूं। यानी ऐसे मिल जाएगा क्या, कभी कभी विशेष की विशेषता जो बताता है, विशेष की विशेषता जो बताता है, जी हाँ, बताता है, उसी को, जी हाँ, उसी को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। यानी आइए जरा देखते हैं प्यारे साथियों, ये विकारी जो शब्द है, 4 विकारी शब्दों में कौन कौन विकारी शब्द किसकी विशेषता बताता है। जी हाँ, याद रखना, मैं ये बता रहा हूं, जो संज्ञा की विशेषता बताए। जी हाँ, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसको भी विशेषण कहा जाता है। या हम कह सकते हैं जो सर्वनाम की, जी हाँ, जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे भी विशेषण कहा जाता है। पर याद रखना, आपके पाठ्य सामग्री में परिभाषा ऐसे बयां होती है कि वे विकारी शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं, यानी विशेष की विशेषता जो बताता है, उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अपने मानस पटल में एक बिंदु गांठ बांध के याद रखना। अब विशेष किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों, पॉइंट करके मैं बता रहा हूं, हर पाठ्य सामग्री जहां साइलेंट होती है
जी हाँ, इसको याद रखना। संज्ञा और सर्वनाम को, संज्ञा और, जी हाँ प्यारे साथियों, सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा कि संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है, इस वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष्य होंगे, तो अब गलत नहीं करना। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। अब आप जरा देखो, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको भी विशेषण कहा जाता है, जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे भी विशेषण कहा जाता है। अर्थात वे विकारी शब्द जब इन दोनों को विशेष्य कहा जाता है, यानी विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, याद रखना, विशेषण की जो विशेषता बताता है, जी हाँ, विशेषण की जो विशेषता बताता है, विशेषण की जो विशेषता बताता है, विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। और याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और याद रखना प्यारे साथियों, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, उसे क्रिया विशेषण ही कहा जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, आपके मानस पटल में हमेशा के लिए स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, पर भरोसा रखना पड़ेगा प्यारे साथियों। जितेंद्र सर के साथ जुड़े हो, तन मन धन के साथ आप जुड़ो। मैं रियली बता रहा हूँ, 100% गारंटी कह रहा हूँ, आप हिंदी व्याकरण को ना उंगली पे न चाहो तो याद रखना मित्रों, आप अपने मित्र के साथ दोस्ती तोड़ देना, भरोसा छोड़ देना प्यारे साथियों, पर आप वहां तक पहुंचोगे जहां तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, उस अनछुआ पहलू तक हम पहुंचाएंगे जहां तक आप सोचे नहीं होंगे, लेकिन वीडियो को प्रॉपर देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। तो इसके साथ लो प्यारे साथियों। जी हाँ, चलो जरा देखो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आपको एग्जाम्पल ये दे रहे हैं प्यारे साथियों, जैसे देखो, इसके तौर पर जैसे मैं कहा, चतुर गिलहरी, चतुर गिलहरी, जी हाँ, चतुर गिलहरी बहुत तेज भागती है। भागती यानी दौड़ना, उसकी क्रिया। मित्रों, गिलहरी इस वाक्य में क्या हुआ, कर्ता यानी भागने का काम कर रहा, अर्थात अगर हम नाम दे तो संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। यहां गिलहरी क्या हुई, विशेष्य हुई, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य। और विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और विशेषण की जो विशेषता बताता है, जैसे बहुत चतुर, बहुत कह दे, अत्यधिक कह दे, अति कह दे, ज्यादा कह दे, सब। तो याद रखना, जैसे यहाँ विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है प्यारे साथियों। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुनना, विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि सुनने योग्य हमारे विद्यार्थीगण जुड़े होंगे तो मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। जरा याद रखना, अब हम ये बात बताएं, प्रश्न को उलट दें। विशेषण किसकी विशेषता बताता है प्यारे साथियों, विशेष्य की विशेषता बताता है। यानी विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष्य की विशेषता बताता है। और प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। लेकिन विशेष्य की जो विशेषता बताता है विशेषण कहा जाता है, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है प्यारे साथियों। जी हाँ, जरा देखो, भागना दौड़ना इसकी क्या हो गई दोस्तों, क्रिया हो गई। और जी हाँ, यहाँ क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है,
क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थात क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बताता है प्यारे साथियों, उसे भी क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण कहा जाता है। युवा विकास दल अधिकारी का एग्जाम हुआ था, आयोग ने कंडक्ट कराया था। तमाम हमारे मित्र सदैव प्रश्न को गलत करके आए थे। मित्रों, वहां ये पूछा था, जब एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण कहा जाता है। जबकि सभी विद्यार्थीगण के मानस पटल में यह था, चलो जी विशेष की विशेषता बताता विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता प्रविशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता उसे मार के चले आए थे क्रिया प्रविशेषण। ना 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 दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना है, एक चीज याद रखना। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम और प्रश्न यहाँ रख सके, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम और प्रश्न रखें यहाँ। तो पॉइंट करके एक चीज लिख रहे हैं मित्रों, जरा ध्यान से सुना, यहाँ पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। जी हाँ, जब एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे, जी हाँ, क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, न कि क्रिया प्रविशेषण। जी हाँ, न कि क्रिया प्रविशेषण। प्यारे साथियों, इस बिंदु को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। और एग्जाम में प्रश्न ऐसे आया, जरा देखो, ऐसे दिया था, जो एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता उसे क्या कहा जाता है, और ऐसे दिया था, 4 ऑप्शन बना के दिया था। क्रिया प्रविशेषण ऐसे आया था, क्रिया विशेषण ऐसे आया था, विशेषण ऐसे आया था, प्रविशेषण। याद रखना दोस्तों, और सभी विद्यार्थीगण क्रिया प्रविशेषण मारे थे और उनका जवाब गलत हो गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों, तो हम आगे कुछ आपसी वार्तालाप करें। जी हाँ, चल, यहां तक की बात समझ में आ गई। अभी मैं विशेषण के सारी भूमिका पर आपसी वार्तालाप कर रहा हूं मित्रों, तो जरा गलत नहीं करना है। जरा देखो, और प्रश्न यहां रखने वाले हैं, कैसे आपको पकड़ना है, वहां तक पहुंचना है प्यारे साथियों। और प्रश्न लिख रहे हैं, जरा देखो, और प्रश्न हम क्या लिखने वाले हैं। जी हाँ, जरा देखो, प्रश्न हम ये दे रहे हैं, जैसे विशेष और विशेषण की और हम पहचान कर लेते हैं। जैसे आता है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है प्यारे साथियों। तो यहाँ सुंदर शब्द जो है, ये क्या है? विशेषण है। और इस विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, कितनी सुंदर है, अत्यंत है, ये क्या है मित्रों? प्रविशेषण है। जी हाँ, क्या है? प्रविशेषण है। बात ध्यान से सुनना, प्रश्न कोई भी आए, जैसे आया है, जरा देखो, ऐसे दे देगा, सीता बहुत सुंदर बालिका है। जी हाँ, बालिका है। अब इस बिंदु को देखो प्यारे साथियों, यहाँ सुंदर तो होगा, क्या आप जानते हो? विशेषण होगा, और इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये क्या होगा? प्रविशेषण होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। जी हाँ, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम और आपसी वार्तालाप कर सकें अगले बिंदु पर। जी हाँ, चल देखो, अब प्रश्न यहां दे रहे हैं मित्रों, एग्जाम में पूछा था, एक विकारी शब्द जब दूसरे विकारी शब्द की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही विशेषण कहा जाता है। प्यारे साथियों, मैंने कहा विकारी शब्द कितने होते हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्या होता है? क्रिया होती है। जी हाँ,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या होती है क्रिया। यानी संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, विशेष्य कहा जाता है। और विशेष्य की जो विशेषता बताता है तो उसी को तो विशेषण कहा जाता है। यानी विशेषण खुद अपने आप में क्या है, विकारी शब्द है प्यारे साथियों। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम भी खुद क्या है, विकारी शब्द है। यानी एक विकारी शब्द जब दूसरे विकारी शब्दों की विशेषता बताता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। एग्जाम में ये आया था। यानी एक विकारी शब्द जब दूसरे विकारी शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ही विशेषण कहा जाता है। पॉइंट करके लिखो मित्रों, हर किताब जहां साइलेंट होती है ये बिंदु सीखो। यानी एक विकारी शब्द, जी हाँ जरा देखो, एक विकारी शब्द जब दूसरे विकारी शब्दों की विशेषता बताता है, जी हाँ विशेषता बताता है, तो भी उसे विशेषण ही कहा जाता है, विशेषण ही कहा जाता है प्यारे साथियों। बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि विशेषण खुद अपने आप में विकारी शब्द है और दूसरे विकारी शब्दों की विशेषता बताता है तो ही विशेषण कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं विशेषण के प्रकार पर साथियों। जी हाँ चलो जरा देखो, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब जरा देखो, जो विशेषण होते हैं प्यारे साथियों, विशेषण के प्रकार है। जी हाँ, विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में आए तो 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में वो कौन कौन सा होता है, जरा देखो हम इधर लिख रहे हैं। जो पहला होता है प्यारे साथियों वो गुणवाचक होता है। क्या होता है, गुणवाचक। और दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों, दूसरा होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण होता है। जो तीसरा होता है, याद रखिएगा, तीसरा जो होता है हमारा मित्रों परिमाणवाचक होता है। क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। जो चौथा होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक या इसी का दूसरा नाम क्या होता है मित्रों, सांकेतिक विशेषण होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सांकेतिक विशेषण होता है। क्या होता है, सांकेतिक विशेषण होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण पर। आप हेडिंग डालिएगा मित्रों। पहला जो होगा हमारा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। मित्रों जाइएगा मत, ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं रियल बता दूं, आपकी जिंदगी न संवर जाए तो याद रखना, आपको 100 चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाना प्रकार की पाठ सामग्री पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पर आपको देखना पड़ेगा पूरा, एक बिंदु नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। आप पुस्तक नहीं, कई पुस्तक मिला लीजिएगा। तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या होता है मित्रों, याद रखना, जिस प्रकार के विशेषण में गुण दोष, जी हाँ गुण दोष, आकार, दशा, या हम कहते हैं मित्रों क्या, अवस्था, जी हाँ दशा, अवस्था आदि का बोध होता है। जी हाँ दशा, अवस्था आदि का बोध, आदि का बोध होता है, बोध होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण, जी हाँ विशेषण कहा जाता है प्यारे साथियों। बात ध्यान से समझना। तो जहां गुण भी बताया जाए, दोष भी बताया जाए, आकार भी बताया जाए, दशा भी बताया जाए, ऐसे अवस्था भी बताया जाता है। हम कहते हैं गुण बताए तो भी गुणवाचक विशेषण, दोष बताए तो भी गुणवाचक विशेषण, आकार बताए तो भी गुणवाचक विशेषण, दशा बताए तो भी गुणवाचक विशेषण ही होगा। प्यारे साथियों, इसकी पहचान के लिए हम बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कैसे इसको पहचानोगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, गुणवाचक जो विशेषण पहचानने के तरीके होते हैं, वहां क्या करोगे, कैसा, कैसी और कैसे का प्रयोग करोगे। जी हाँ याद रखना, जो हमारा यहाँ कैसा है,
ये पुल्लिंग है, याद रखना, एक वचन। यहाँ ये स्त्रीलिंग है, एक वचन। और कैसे, याद रखना, पुल्लिंग और क्या है, बहुवचन है। पुल्लिंग है और बहुवचन है। तो मित्रों याद रखना, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं इनके हम एग्जाम्पल देकर, और गुणवाचक विशेषण की अन्य कई कैटेगरियां होती हैं। जैसे हम पहले बात करें गुणवाचक विशेषण में, जैसे दे गुणवाचक में, जी हाँ, सरल आदमी यानी सीधा आदमी, यानी हम कह दें ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी। जी हाँ, दोष में हम बताएं, जैसे दोष में क्या होता है, तो दोष की बात करें हम, पापी व्यक्ति, पापी व्यक्ति हम कह सकते हैं बेईमान आदमी, बेईमान आदमी, ऐसे हम बता सकते हैं। हम कहें आकार में, तो आकार में आप जानते हो क्या होता है, जी हाँ, मोटा, पतला, चौकोर, तिकोना, ऐसे आता है। जी हाँ प्यारे साथियों, दशा जो होती है, जी हाँ, दशा उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति बताती है। जैसे सूखा, गीला, सूखा, गीला, जवान, बूढ़ा, ऐसे गरीब, अमीर, गरीब, अमीर आदमी, कुछ भी दे दे प्यारे साथियों तो गलत नहीं करना है। हम कह सकते हैं ऐसे रंग आ जाता है, यहाँ रंग भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप रंग भी कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं रंग का बोध कराए, रंग आदि का, जी हाँ, रंग का बोध कराए, तो भी वही। पर रंग का क्या होगा, जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे काला कागज, जी हाँ, काली गाय, तो रंग का बोध कराए तो भी गुणवाचक। मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम चीज़ों को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से डिफिनेशन बता रहा हूँ। इसके नाना प्रकार के भाग डिवाइड किए जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। चल देखो क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अब बात ध्यान से समझना आपको। जरा देखो इसमें होता है क्या, कहाँ गुणवाचक विशेषण के नाना प्रकार के पार्ट बटे होते हैं। जैसे हम कहते हैं प्यारे साथियों, जी हाँ, हम कह सकते हैं एक होता है कालबोधक, जी हाँ, ऐसे होता है। जरा देखो प्यारे साथियों क्या होता है, कालबोधक होता है, ऐसे होता है, रंग बोधक होता है, ऐसे जो होता है प्यारे साथियों, काल बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, जी हाँ, आकार बोधक, ऐसे होता है प्यारे साथियों, जी हाँ, अवस्था बोधक या दशा बोधक, जी हाँ, दशा बोधक, जी हाँ। अब इस बिंदु को बहुत गौर से सुनिएगा। एक होता है ऐसे मित्रों गुणबोधक, गुणबोधक, जी हाँ, ये सब गुणवाचक विशेषण के नाना प्रकार के पार्ट होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, काल का मतलब होता है प्यारे साथियों जो समय से संबंधित का भावार्थ प्रकट करे। जैसे आता है, जी हाँ, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, हम कह सकते हैं ऐसे आता है प्यारे साथियों आधुनिक। अब आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, रंग बोधक में क्या आता है, सभी रंगों के नाम, अर्थात लाल, पीला, नीला, सफेद, सभी रंगों के नाम आते हैं। जी हाँ, आकार बोधक में हम कहते हैं आकार आता है। जैसे हम कह दें आकार बोधक में मोटा, पतला, चौड़ा, तिकोना आदि। जी हाँ प्यारे साथियों, दशा बोधक में उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति, जैसे मैंने यही बताया था, सूखा, गीला, गर्म, ठंडा, हम कह सकते हैं जवान, वृद्ध, जी हाँ, जवान, वृद्ध, ऐसे आ जाता है अमीर, गरीब। प्यारे साथियों जरा देखो, प्रश्न पूछेगा तो गलत करके आओगे और बता रहे हैं।
गुण बोधक में गुण बताएगा, जैसे पापी, पापी, सरल, सीधा, बुरा। जी हाँ, जरा देखो, बुरा, अच्छा, भला, ईमानदार, ऐसे आता है बेईमान। जी हाँ, जरा देखो, हम कहते हैं पापी, सरल, सीधा, बुरा, अच्छा, भला, ईमानदार, बेईमान, दुष्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। सभी क्या होते हैं? गुण का बोध कराते हैं। प्यारे साथियों, अब आपसे पूछा जाएगा ऐसे ही सीधा कि कोई शब्द दे देगा, जवान दे दिया, अब आपसे पूछेगा जो जवान शब्द है गुणवाचक विशेषण का कौन सा पार्ट होगा। तो याद रखना, उसमें ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, रंग बोधक, आकार बोधक, दशा बोधक। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देखो, हम यहाँ ऑप्शन भी बना दे रहे हैं और ऑप्शन पूछेगा। जैसे ऐसे दे दिया, जवान, ऐसे बुरा, ऐसे दे देगा ईमानदार, जी हाँ, और ऐसे दे देगा नया। और आपसे पूछेगा प्यारे साथियों, इन चारों ऑप्शनों में से याद रखिएगा दशाबोधक का विशेषण कौन सा होगा, या दशाबोधक के अकॉर्डिंग कौन सा विशेषण होगा। तो दशाबोधक के अंतर्गत क्या आता है? जवान आता है। प्यारे साथियों, अब आप बात समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम कुछ आगे के आपसी वार्तालाप को कर सके। जी हाँ, जरा देखो, अब आपको विशेषण जो गुणवाचक पहचानने होते हैं, आप ऐसे कह दोगे गुणवाचक विशेषण, कैसा कागज काला कागज, कैसा लड़का मोटा लड़का, कैसा लड़का पतला लड़का, कैसी लड़की अच्छी लड़की। हम कह सकते हैं कैसे लोग भले लोग, कैसे लोग बुरे लोग, कैसा कपड़ा नया कपड़ा, कैसा पुराना कपड़ा, कुछ भी आ जाए, कैसा कैसी कैसे का प्रयोग करके गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हो। जी हाँ, तो चलो आगे हम चलते हैं प्यारे साथियों। गुणवाचक विशेषण हो गए, अब आप समझ चुके होंगे प्यारे साथियों। अब हम बात करेंगे आगे की। जी हाँ, जरा देखो, गुणवाचक विशेषण हो गए। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं प्यारे साथियों, इस बिंदु पर ध्यान देंगे हम। गुणवाचक के बाद क्या होता है? संख्यावाचक। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या किसे कहा जाता है? वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं मित्रों, उसी को क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण। हम इसकी डिफिनेशन लिख दें, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, जी हाँ, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, उसी को प्यारे साथियों संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, इसके 2 पार्ट बढ़ जाते हैं। इसके कितने पार्ट बढ़ जाते हैं? 2। याद रखना, एक क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, जी हाँ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और एक क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक 2 हो जाते हैं प्यारे साथियों। याद रखना, निश्चित संख्यावाचक में जो गणना होती है निश्चित होती है, अनिश्चित संख्यावाचक में जो गणना होती है वो क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। प्यारे साथियों, जैसे हम इसके एग्जाम्पल दें, जैसे याद रखना, हम यहाँ दें, जी हाँ, हम यहाँ दे दें 10 पुस्तक। हम ऐसे एग्जाम्पल दे दें 5 लड़के, जी हाँ, 5 लड़के दे दिए, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब इसके स्थान पर अनिश्चित वाचक में 10 पुस्तक के हम अकॉर्डिंग ना लिखकर हम कह दें लगभग 10 पुस्तक, लगभग
10 पुस्तक हम 5 लड़के के लगभग दे दें, लगभग 5 लड़के, जी हाँ लगभग 5 लड़के। जरा देखो हम ऐसे दे दें मित्रों, ध्यान से सुना। इसके एग्जाम्पल में उस मैदान में उस मैदान में 10 छात्र खेल रहे हैं। हम यहां दे दें उस मैदान में लगभग 10 छात्र खेल रहे हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, ऐसे देता है प्रश्न, ऐसे ही देता है, पर प्रश्न कहाँ टफ हो जाता है वो भी हम बताने वाले हैं। जैसे उस मैदान में 10 छात्र खेल रहे हैं, उस मैदान में लगभग 10 छात्र खेल रहे हैं। याद रखना, जैसे प्रश्न ये आया था, उसका प्रवासी पति 10 साल बाद वापस आया, और यहां लिख दें उसका प्रवासी पति सालों बाद वापस आया। जरा देखो, उसका प्रवासी पति सालों बाद वापस आया। अब यहां देखो सालों बाद, कितने सालों बाद नहीं पता। ध्यान से सुनना मित्रों, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हम कह दें उस मैदान में, या हम ऐसे कह दें मित्रों, इस कक्षा के 50 विद्यार्थी पिकनिक गए। हम दे दें उस कक्षा के लगभग 50 विद्यार्थी पिकनिक गए। याद रखना, ऐसे आ जाता है सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। जी हाँ, इधर दे दें सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, लगभग दे दे, और ऐसे दे दे सभा में 1000 व्यक्ति थे। जरा देखो प्यारे साथियों, थे। अब याद रखना, इसी में आ जाता है दर्जन। दर्जन वाली जो चीजें होती है वो गिन कर मिलती है। जैसे 1 दर्जन केला लेने जाते हो तो क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक, 12 केले गिन के मिलते हैं। दर्जन वाली कंडीशन याद रखना, गलत नहीं करना। दर्जन वाली वस्तु, या हम कह सकते हैं सामग्री, वो क्या होती है, निश्चित संख्यावाचक में होती है। याद रखना, कभी गलत मत करना मित्रों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और हम चीजें बता रहे हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। जी हाँ, चल जरा देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फटाफट हम आगे देखते हैं क्या होता है। मित्रों, निश्चित संख्यावाचक के कुछ अन्य विशेषण होते हैं। जैसे जरा देखो, हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है और प्रश्न गलत नहीं करना है प्यारे साथियों, कैसे भी आ जाए। जी हाँ, निश्चित संख्यावाचक के कुछ अन्य विशेषण होते हैं, हम पॉइंट करके लिख दे रहे हैं यहाँ। निश्चित संख्यावाचक के कुछ अन्य विशेषण होते हैं, कुछ अन्य विशेषण होते हैं। तो जो पहला होता है प्यारे साथियों, वो हमारा होता है गणनावाचक। प्रश्न यहां से आता है प्यारे साथियों, गणनावाचक। जो दूसरा आता है प्यारे साथियों, ऐसे आता है आवृत्तिवाचक। ऐसे तीसरा आता है मित्रों, याद रखना, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक। ऐसे आता है क्रमवाचक। ऐसे आता है चौथा क्या, समूहवाचक। जी हाँ, ये भी
पर गणनावाचक में क्या होता है दोस्तों, गणनावाचक में ये होता है, यहाँ गिनती बताई जाती है। गणनावाचक में क्या बताई जाती है, गिनती। गणनावाचक में क्या बताई जाती है, गिनती। जैसे हम कह दें 1 3 4 5 8 आदि, ऐसे गिनती बताई जाती है। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, जी हाँ याद रखना, आवृत्तिवाचक में क्या होती है, गुना वाली चीजें ली जाती है। क्या, गुना वाली चीजें ली जाती हैं, अर्थात हम पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। जहां एक दूसरे से अधिक का अनुपात बताया जाता है, जहां एक दूसरे से अधिक का अनुपात बताया जाता है, अनुपात बताया जाता है प्यारे साथियों, वही क्या होता है, आवृत्तिवाचक। तो हम अभी ये लिख रहे हैं क्रमवाचक, पहले इसका एग्जांपल देख लो। आवृत्तिवाचक, जैसे उदाहरण आ जाता है, एक दूसरे से अधिक का अनुपात बताया जाता है प्यारे साथियों, गलत मत करना नहीं तो धोखा खा जाओगे। जैसे हम कह देते हैं दूध से दुगुना पानी, 100 गुना तेज दिमाग, 100 गुना तेज दिमाग। ऐसे आ जाता है 2.5 गुना लाभ, 2.5 गुना लाभ। और यही याद रहेगा, तो गुना वाली चीजें क्या होती हैं, आवृत्तिवाचक। तो यहां क्या लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे आ जाता है तिगुना, चौगुना, दुगुना, ये भी चीजें आ सकती है। ऐसे बात ध्यान से समझना, प्रश्न ऐसे आता है। फिर जैसे तीसरा मैंने दिया, यहाँ क्या आता है, क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या बताया जाता है, क्रम। जैसे हम कह सकते हैं चौथी बस, 5वीं खिड़की, जी हाँ 5वीं खिड़की, या तीसरी बस, ऐसे ना देकर ऐसे दे देगा, दूसरी, तीसरी, ऐसे दे देगा, चौथी, ऐसे दे देगा, 5वीं। बात ध्यान से समझना प्यारे साथियों। ऐसे होता है समूहवाचक, जो चौथा होता है, क्या होता है, समूहवाचक। जी हाँ, समूहवाचक में क्या होता है प्यारे साथियों, एक चीज ध्यान से सुना। और समूहवाचक में जैसे 5 बहनें, 7 घर, 7 घर, ऐसे आ जाता है 8 पुस्तक। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं प्यारे साथियों, तो गलत नहीं करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बता रहे हैं। जी हाँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों। जी हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो हम क्या बता रहे हैं। अब गणनावाचक के भी 2 भेद हो जाते हैं प्यारे साथियों, गलत नहीं करना है। जरा देखो हम बता रहे हैं, गणनावाचक के 2 भेद हो जाते हैं। जी हाँ, गणनावाचक के 2 भेद हो जाते हैं प्यारे साथियों। और प्रश्न यहां से आता है तो आप गलत कर देते हैं। गणनावाचक के 2 भेद हो जाते हैं। जी हाँ, जैसे मैं लिखा क्या, इसके 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जी हाँ, एक क्या होता है, पूर्ण संख्यावाची, और एक क्या होता है, अपूर्ण संख्यावाची। एक क्या होता है प्यारे साथियों, पूर्ण संख्यावाची, एक क्या होता है, अपूर्ण संख्यावाची होता है। तो पूर्ण संख्यावाची में जैसे हम दे दे 8, याद रखना पूरी संख्या होती, 8 5 3 2 9 पूर्ण संख्याएं होती है। जी हाँ, और अपूर्ण संख्यावाची में संख्या पूरी नहीं होती, और प्रश्न यही से आता है प्यारे साथियों। तो हल्का बचा ना गुरु, जान लो जितने लोग देख रहे हो। ऐसे आता है 1.25 रुपए। जी हाँ, ये प्रश्न आता है 1.25 रुपए। ऐसे आता है 1/3, 1/3। ऐसे आता है 1/4, 1/4। ऐसे आता है चौथाई, तिहाई। जी हाँ, ऐसे दे देगा, ऐसे भी दे देगा, तभी गलत नहीं करना है। चौथाई, तिहाई। जी हाँ,
जरा देखो, आएगा तो प्रश्न गलत नहीं करना है प्यारे साथियों, याद रखना। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपसे दे दिया जाए 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला अपने आप में पूरा होता है, और वो क्या होगा याद रखना। हम कहते हैं विशेषण का प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, गलत न करना। 1 दर्जन केला आ जाए, प्रश्न आता है 1 दर्जन केला दे देगा, तो याद रखना अपने आप में पूरा होता है, तो ये होता है निश्चित संख्यावाचक होता है। और ऑप्शन में निश्चित संख्यावाचक ना रहे तो संख्यावाचक विशेषण, सिंपल सी बात है, अपने आप में पूरा होता है इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम कुछ आगे बढ़े मित्रों। जी हाँ, चल देखो क्या होता है प्यारे साथियों, अब फटाफट देखो आप लोग। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे की। जरा देखो हमारा क्या हो गया, जी हाँ दोस्तों, ये क्या हो गया, संख्यावाचक। अब होगा क्या, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। और ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं प्यारे साथियों, इस बिंदु को समझना बेहद आवश्यक है। परिमाण का मतलब क्या होता है, माप तौल। जी हाँ, माप तौल होता है, जिसमें क्या आता है, मीटर, मिलीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम। जी हाँ, जरा देखो हम लिख दिए हाँ ग्राम, मित्रों गलत मत करना, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, जी हाँ, फुट, फुट, वर्ग फुट। जरा देखो, जी हाँ, फुट, वर्ग फुट, किलोग्राम यानी मापा तौला जाने वाला चीज होगा, हमेशा और हमेशा होगा। सबसे पहले याद रखना इसी में आता है, क्वांटिटी में आता है, जहां याद रखना। अब इसके भी दो भेद हो जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और एक क्या होता है मित्रों, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक निश्चित परिमाणवाचक प्यारे साथियों, एक क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में माप तौलकर होता है सारी चीजें, जैसे आता है 2 लीटर, 2 लीटर दूध। जब देखो 2 लीटर दूध ऐसे आता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं 3 किलो, 3 किलो अनाज दे देता है। जी हाँ, 3 किलो अनाज दे देता है, ऐसे आ जाता है। जरा देखो प्यारे साथियों, 1 किलो आम दे देगा। जरा देखो ऐसे आ जाता है 2 गज मलमल, 2 गज मलमल। जरा देखो ये भी उदाहरण, ये भी उदाहरण, ये भी उदाहरण, ये भी उदाहरण। प्रश्न ऐसे आता है 2 गज मलमल, ऐसे आता है, ऐसे आता है एक मण वजन, एक मण वजन। जरा याद रखिएगा, कभी भी गलत मत करिएगा। 2 लीटर दूध के सामने अनिश्चित में लिख दें। जी हाँ, ऐसे लगभग कहते नहीं, लगभग में देखते हैं लगभग 2 लीटर होगा, तो लगभग 2 लीटर दूध। हम ऐसे कहते हैं 3 किलो अनाज, हम ऐसे इसी के साथ लगभग 3 किलो अनाज। जी हाँ प्यारे साथियों, ऐसे 1 किलो आम, लगभग 1 किलो आम, 1 किलो आम, 2 गज मलमल। जी हाँ, लगभग 2 गज मलमल, लगभग 2 गज मलमल। प्रश्न अभी तहलका मचाएगा। 1 मण वजन, लगभग मण भर वजन, लगभग मण भर वजन।
मित्रों, हम हमारे घर परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, जब चाचा जी, अंकल जी या दादाजी बाहर से आते हैं, झोले में कुछ लिए होते हैं, तो बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं। और मान लो कुछ वजन चीज हो, बाबू कहे लो बेटा तौलो इसको कितना है, तो बच्चे कहते हैं लगभग बाबू 20 किलो, क्योंकि हाथे में तो कांटा लगा नहीं है। याद रखना, मण भर वजन कह देते हैं, लगभग 1 मण वजन वजन कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो धड़ाधड़, ताकि हम कुछ और आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ, तो याद रखना, प्रश्न कोई भी दे दे भाई, जरा जैसे दे दे, जैसे हमने कहा यहाँ ऐसे दे दिए थोड़ा पानी, ऐसे दे दे बहुत पानी। अरे चाहे थोड़ा पानी हो चाहे बहुत पानी हो, पर इसकी संख्या क्या निश्चित है? क्या मापा तौला गया है? याद रखना, क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक नहीं होगा, क्या होगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। प्यारे साथियों, एक चीज बता रहा हूं, ऐसे प्रश्न आया था, जरा देखो बहुत गौर से। थोड़ी रस्सी और एक होता है थोड़े पैसे। थोड़ी रस्सी थोड़े पैसे में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ी रस्सी जो है मापी तौली जाने वाली चीज है, और थोड़ी रस्सी पता नहीं है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न आ गए, ये हल कर ले गए तो जिंदगी समझ जाएगी। थोड़े पैसे पता नहीं है पर गिनने योग्य है, क्योंकि बहुवचन वाली चीजें जो होती हैं गिनने योग्य होती हैं, और गिनने योग्य चीजें जो बहुवचन में होती हैं, थोड़े पैसे गिन लोगे ना, पैसे बहुवचन है, और याद रखना लेकिन पता नहीं कितना है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। ये क्या है? अनिश्चित क्या है प्यारे साथियों? संख्यावाचक है। जी हाँ, प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम में, जरा देखो, जैसे हम कह दें, ये प्रश्न तो देखो बहुत अच्छे हैं। जैसे हम कह दें बहुत लड़के, अब लेकिन लड़के तो गिनने योग्य है ना, पर यहां संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हम इसके स्थान पर यहां ऐसे दे दें थोड़े कपड़े। जरा देखो, अब कपड़े तो गिनने योग्य है, बहुवचन है, पर गिना नहीं जा सकता, पर याद रखना ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। याद रखना क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है, दोनों के दोनों। लेकिन ऐसे दे दे, जरा देखो, थोड़ा कपड़ा, थोड़े कपड़े। अब देखो, ये बहुवचन वाली चीजें हैं, ये गिनने योग्य होगा पर अनिश्चित संख्यावाचक, और ये क्या होगा? याद रखना, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, और ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित क्या होगा प्यारे साथियों? संख्यावाचक। दोनों में अंतर देख लो, तो बहुवचन वाली जो चीजें होती है वो अनिश्चित संख्यावाचक होती हैं, जो गिनने योग्य होती है वो। पर याद रखना, ये प्रश्न बहुत जानदार आते हैं तो गलत हो जाते हैं। मित्रों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि और हम आगे बढ़े। जी हाँ, चलो देखो फटाफट आगे देखते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे किसकी? सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। जी हाँ, यहां से भी प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न गलत होते ही होते हैं। जी हाँ, सार्वनामिक या क्या मैंने कहा? सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक या क्या होता है? सांकेतिक विशेषण होता है। जी हाँ, सार्वनामिक या क्या होता है? सांकेतिक विशेषण होता है। प्यारे साथियों, दोनों बिंदु का पर्याय एक होता है। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से सुनना, हम कुछ प्रश्न लिख रहे हैं अभी, वो तुरंत आप पकड़ ले जाओगे, लेकिन इसके दो भेद माने जाते हैं। इसके दो भेद माने जाते हैं, याद रखना, हम लिख दे रहे हैं, इसके
दो भेद माने जाते हैं। जी हाँ, यहां से प्रश्न खूब आता है एग्जाम में, कान खोलकर सुन लेना प्यारे साथियों। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक होता है मौलिक, एक होता है यौगिक। इसके साथ लोग मित्रों फटाफट फिर हम आगे बढ़े। एक होता है मौलिक, एक होता है यौगिक। जी हाँ, ख्याल रखना, एक होता है मौलिक, एक होता है यौगिक। मौलिक में क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है सर्वनाम यहाँ वहाँ और एक होता है कोई, ये होते हैं। पर याद रखना यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है, ऐसा, कैसा और क्या होता है जैसा प्रश्न आता है तो गलत हो जाता है प्यारे साथियों। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे कि सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहाँ किसे जाता है। जैसे हम बात करें प्यारे साथियों, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण के। जैसे यहाँ घर मेरा है, वह बगीचा मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, वो घड़ी मेरी है, ये पेंसिल मेरी है। 1,00,000 एग्जाम्पल हल हुआ। ये सभी के सभी सार्वनामिक के या सांकेतिक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। मित्रों एक चीज याद रखना, हम बात करेंगे क्या, यहाँ वहाँ ए वे ओ। याद रखना जो हमारे मित्र यदि सर्वनाम का बिंदु पढ़े होंगे तो सर्वनाम में एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में यहाँ वहाँ ए वे ओ प्रयोग किए जाते हैं। और याद रखना इसी यहाँ वहाँ ए वे ओ के ठीक तुरंत बाद क्या, ठीक तुरंत बाद, जैसे यहाँ वहाँ ए वे ओ के ठीक तुरंत बाद, ठीक तुरंत बाद, ठीक तुरंत बाद याद रखना वस्तु या क्या हो, स्थान सूचक, स्थान सूचक संज्ञा शब्द याद रखना आ जाए तो वह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होता है। सार्वनामिक या क्या होता है, सांकेतिक विशेषण होता है प्यारे साथियों। जी हाँ, जरा देखो यहाँ वहाँ ए वे ओ जैसे आ गए, इनके ठीक तुरंत बाद कोई स्थान सूचक संज्ञा शब्द है, ये भी स्थान सूचक, ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु सूचक संज्ञा शब्द ठीक तुरंत बाद आ जाते हैं तो याद रखना वो क्या होता है सदैव, वो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण ही कहा जाता है। यानी ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, सार्वनामिक या हम क्या कह सकते हैं सांकेतिक प्यारे साथियों। जी हाँ, लेकिन हम बात करें जो हमारे मित्र सदैव यदि वीडियो देखे होंगे, प्रॉपर देखे होंगे, सर्वनाम का उन्हें पता होगा और यही प्रश्न यदि ऐसे लिख दिए, यह मेरा घर है और वह मेरी पुस्तक है, तो याद रखना जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यही यह वह ए वे ओ के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, इसके ठीक तुरंत बाद ना हो। ठीक तुरंत बाद कब होता, जब ये चीज यहाँ होती, ये चीज यहाँ होती ना हो, तो इसे ही क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जी हाँ, पर याद रखना एग्जाम की घड़ी चल रही थी, इतने दिनों के अध्ययन और अध्यापन में बातें पता ही चल जाती है प्यारे साथियों, आया था तो प्रश्न गलत हो गया था। याद रखना हम हमारे परिवार में ऐसी घटना घट जाए तो क्या करोगे, 2 नंबर से आप छट जाते हो, बड़ी तकलीफ होती है प्यारे साथियों, चाहे आपको चाहे मैं हुआ। तो गलत नहीं करना है। सामने दिखा था मेरे प्रश्न वीडियो का एग्जाम हुआ था और यही दिया था, वह घर मेरा है, और इसमें पूछा था प्यारे साथियों, यहाँ इस वाक्य में ऐसे अंडरलाइन दिया था, वह यहाँ क्या है, और पूछा था क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है कि संबंधवाचक विशेषण है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है।
मित्रों याद रखना, क्योंकि ये क्या है जरा देखो, ये सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण का एग्जाम्पल है, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह वह ए वे के ठीक तुरंत बाद वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आया, तो यहाँ वह जो है ना यही सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में यही यह वह ए वे सब क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसी को कहा जाता है और यहाँ इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। एक बार इसकी साथ ले लो मित्रों और हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकते हैं। जी हाँ, जरा देखो, अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु पर, मौलिक और यौगिक पर। मित्रों जरा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रश्न जब टिपिकल बनाता हो तब आपके लिए परेशानी होती है। ऐसे दे देगा, जैसे हमने दे दिया, वह व्यक्ति हमारा शत्रु है, या हम दे दिए यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। जी हाँ, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। हम ऐसे दे दें, कोई रो रहा है। तीन प्रकार की एग्जाम्पल दिया हमने, और ये किसका है, मौलिक का है, मौलिक का है। यौगिक का दे दूं, यहां जरा देखो, यौगिक का जैसे हमने दिया, ऐसा आदमी, जरा देखो, हमने कभी नहीं देखा, ऐसे आएगा। जरा देखो कैसे पर प्रश्न बनेगा। जी हाँ, कैसा घर चाहिए, ऐसे आएगा, कैसा घर चाहिए, ऐसे आएगा। जैसे पर जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। प्यारे साथियों, अब चार प्रकार का ऑप्शन होगा और उसमें ये भी रहेगा, वह यहाँ कोई ऐसा कैसा जैसा, चार प्रकार का ऑप्शन रहेगा। उसमें से ऐसे दे देगा, वह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और पूछेगा उनमें से कि इनमें से कौन सा वाक्य मौलिक सार्वनामिक का उदाहरण होगा, और जिन वाक्य के ठीक पूर्व में यहाँ वहाँ कोई होगा वही मौलिक सार्वनामिक होगा, और जिस वाक्य के पहले ऐसा कैसा जैसा लगे रहेगा वो क्या होगा, यौगिक। जैसे ये सभी के सभी यौगिक हैं, ये कहीं भी लग सकते हैं, ऐसा कैसा जैसा, किसी भी वाक्य के ठीक पूर्व या वह कोई किसी भी वाक्य के पूर्व लग जाएंगे तो ये मौलिक हो जाएगा, और ये जिसके ठीक पूर्व लगेंगे वो यौगिक हो जाएगा। लेकिन वो कब पूछेगा, जब वो भेद की भेद पूछेगा, इनमें से कौन सा मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो याद रखना प्यारे साथियों, प्रश्न ऐसे आता है, गलत मत करिएगा। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ प्यारे साथियों, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज, जिससे अपनी आज जिंदगी संवरनी हो, उसमें कोई समझौता नहीं। अरे बनोगे, अपने लिए बनोगे प्यारे साथियों। याद रखना, माँ बाप को क्या कल के चले जाएंगे, बचोगे आप, कहीं ना कहीं कुछ काम धाम करना पड़ेगा। इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो, तहलका मच जाए प्यारे साथियों। तो मित्रों, आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक होगी प्यारे साथियों। वीडियो को पूरा देखना और मजा आएगा। तो तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि प्यारे साथियों।